बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सेल के अंदर एक शीट बनाएंगे, सैलरी शीट। इससे पहले हमने जिस तरह रिजल्ट शीट बनाई थी, इसी तरह आज हम एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनाएंगे। जिस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, तो आपको कुछ सैलरी शीट बनानी पड़ती है। मींस डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके लिए हमने एक सैलरी शीट बनानी है। तो आज हम देखते हैं कि ये सैलरी शीट कैसे बनती है। सैलरी शीट हर डिपार्टमेंट के हिसाब से होती है, डिफरेंट सैलरी शीट भी हो सकती हैं। ये मेरे पास कुछ डेटा है जो ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है। मींस एम्प्लॉयज़ के नेम है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, फिर उनकी डेजिग्नेशन, मींस वो किस ओहदे पे हैं कंपनी के अंदर, फिर उनकी कुछ बेसिक सैलरी कितनी है, उसके बाद उनका हाउस रेंट है, मेडिकल है, डिस्टेंस है, टीए डीए है, और सेल्स है, कमीशन है, और इनकम टैक्स, जीपी फंड, बर्लिंग फंड, और उनकी नेट सैलरी। अब ये देखेंगे कि हम आखिर में नेट सैलरी इनकी क्या बनेगी, और हाउस रेंट कितना है, या ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। अब ये मेरे पास बेसिक सैलरीज हैं, ठीक है। अब हम हाउस रेंट निकालते हैं। सपोज यहाँ पे हाउस रेंट जो है वो 20% है, ठीक है। अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट आपको हाउस रेंट दे सकती है। इक्वल टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20। अब दो तरीके हैं परसेंटेज निकालने की। यहाँ पे आप डिवाइडेड बाय 100 कर दें, क्योंकि जो परसेंटेज होती है वो 100 में से होती है, ठीक है। और टोटल जो परसेंटेज है वो 100 होती है हमारे पास, या 100 में से है। अगर आप इस तरह नहीं करते तो जस्ट आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दें, तो भी आपके पास आपका हाउस रेंट निकल आएगा। अब ये मेरे पास हाउस रेंट आ गया है, मैं नीचे इसी को ही ड्रैग कर लेता हूँ। अब ये इस बंदे का जो हाउस रेंट है वो 5000 है, इसका 4200, 3400, 2200। अब ये सैलरीज की बेस पे है, ठीक है। तो डिफरेंट किस्म का हाउस रेंट है। उसके बाद मेडिकल। अब मेडिकल कितना है इसका, इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं ये रख लेता हूँ जो मेडिकल है वो 5% है, ठीक है। मैं डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ, ठीक है। अब इस तरह भी वही आएगा। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 5% रख लूँ तो भी वही रेंट आ जाएगा। अब इसको भी मैं नीचे सबके लिए निकाल लेता हूँ कि किसका कितना मेडिकल है। अब उसके बाद एक और चीज टी ए डी ए। ये जो होता है टी ए डी ए, ये बेस कर रहा होता है डिस्टेंस की, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सपोज ये जो बंदा था इसने 100 किलोमीटर या मील माइल्स, आप जो भी आप जिसमें भी आपका डिस्टेंस हो, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, इसका 0, 200 इसका रख लेते हैं, 500 इसका रख लेते हैं, और इसका इसने मीन्स कुछ भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया। अब ये मैंने 3% रखा हुआ है, मीन्स 3% नहीं, ये पर उसके हिसाब से 3 है, 100 है इसका ये। अब डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई पर यूनिट 3 रुपये रखा हुआ है। मीन्स पर अगर 100 है, 100 पर मीटर आप, या 100 किलोमीटर है, जो भी है, तो हमने पर मीटर जो 3 रुपये रखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास टी ए डी ए आ जाएगा। अब उसके बाद सेल्स इस बंदे ने कितनी की है, ठीक है। अब जैसा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए डिफरेंट सैलरी शीट हो सकती है। सपोज इस बंदे ने 35,000 की है, ठीक है। फिर इसी तरह इस बंदे ने 25,000 किया है। इस बंदे ने कोई सेल नहीं की, ठीक है, इसने कर दी है जी यूनिट, ठीक हो गया। फिर इसने कर दिया 1,50,000 की कर दी है जी, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट किस्म की सैलरीज हैं। अब उसके बाद कमीशन। कमीशन जो हमने रखा हुआ है पर उसके 2 रुपये रखा हुआ है, ठीक है, मीन RS2। अब ये इसको मैंने सेलेक्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो सॉरी 2% रखा हुआ है, 2 नहीं 2% है, जितनी भी वो इक्वल टू
इज इक्वल टू सेल्स की बेस के ऊपर, जितनी उसकी सेल्स होगी। ठीक है, अब इसने 7,000 कर दिया है, ठीक है, इसका जो कमीशन था। ठीक है, यहाँ पे हम कम भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपने कितनी सेल्स रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसको खत्म कर देते हैं नीचे। अब दोबारा से सपोज 2% कमीशन उसको दिया है। ठीक है, अब आपका इनकम टैक्स मींस आपका जो इनकम टैक्स होगा वो कितना होगा, अगर आप सपोज मुख्तलिफ क्राइटेरिया हो सकते हैं, इक्वल टू इफ। ठीक है, अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है, इफ सालाना जो आपकी बेसिक सैलरी होगी, ठीक है, इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं इसको, मीन टोटल कितने महीने होते हैं 1 ईयर में, 12 मंथ होते हैं। अगर आपकी सैलरी 12 मंथ की सपोज हम ये करते हैं ग्रेटर और इक्वल हो जाती है 1,50,000 के, ठीक है जी, 50,000 की, तो आपके ऊपर 3.5% क्या होगा, टैक्स होगा। ठीक है, फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3.5%। अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, जीरो। तो अब इस बंदे पे 875 रुपये क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई टैक्स नहीं है, जिसका भी जितना। उसके बाद आपके पास आपका जीपी फंड, वो भी आपकी बेसिक सैलरी का 4% होगा, इक्वल टू 4 भी हो सकता है, ज्यादा कम आप रख सकते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसका मैंने जीपी फंड निकालना है 4% पे, तो इसका 1,000 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये वाला फंड जो है ये आपका 2% है, इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 2%। ठीक हो गया, ये 500 है, और इसको भी आप। अब हम नेट सैलरी निकालेंगे। ठीक है, कि आपकी नेट सैलरी क्या होगी, इक्वल टू सम, ठीक है, बेसिक सैलरी, ठीक हो गया, और प्लस आपका हाउस रेंट, और आपका मेडिकल, आपका टीए डीए, आपका कमीशन। ठीक हो गया, माइनस सम करें इसमें से किसको, जो आपका इनकम टैक्स, आपका ये फंड, दोनों फंड आपके, इनको हमने, अब ये आप, तो ये आपकी 29,875 जो है, ये आपकी नेट सैलरी बन रही है। इसकी 24 बन रही है, इसकी 20 बन रही है, और इसकी 25, और इसकी 13। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने इसमें क्या क्या काम किया है, हमने हाउस रेंट निकाला है, 20% हमने हाउस रेंट रखा है, फिर इसी तरह हमने मेडिकल, इसी तरह डिस्टेंस की बेस पे हमने टीए डीए निकाला है, पर हेड 3 रुपए की है। मीन आप 3 कर सकते हैं, 4 5 जितने भी आपको जरूरत हो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपकी यहाँ पे सेल्स, जो इस बंदे ने सेल्स की है, इस सेल्स की भी कमीशन हमने हर बंदे को कितना दिया है, 2% आपका कमीशन है, आपकी जितनी भी सेल्स होगी। अब इसने 35,000 सेल्स के, तो इसको हमने 2% कमीशन दिया है, मीन 700 रुपये इसको ऐसे मिल गए, इसको 5। अब इसने कोई भी सेल्स नहीं की, तो इसकी का कमीशन भी कुछ भी नहीं था। फिर इसी तरह इनकम टैक्स जो था, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट, फिर ये सारे तो ये बेसिक हमारे पास एक क्या है, सैलरी शीट है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट सैलरी शीट हो सकती है।